तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहां कोई आसमानी वही आप तक नहीं पहुंची, कोई मुकद्दस किताब नहीं है, रहनुमाई के लिए कोई अंबिया नहीं है, कोई उलमा, कोई मजहबी तालीमात नहीं है। सिर्फ आपके ऊपर ये खुला आसमान है, आपके कदमों तले ये जमीन है और एक ऐसा दिमाग है जो सवाल उठाने की ताकत रखता है। क्या आप फिर भी इस बात पर यकीन रखते कि किसी ना किसी ने इस कायनात को पैदा किया है? क्या आप तब भी ये सोचते कि ये कायनात कहां से आई? क्या आप तब भी जिंदगी का मकसद तलाश करते? हजारों सालों से इंसानियत ने बिल्कुल यही किया है। मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों और मुख्तलिफ सकाफतों में इस दुनिया के अजीम तरीन दिमागों ने अपनी जिंदगियां इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में गुजार दी कि क्या इस जाहिरी दुनिया के पीछे भी कुछ है? कुछ ने इसे इल्लत ऊला, फर्स्ट कॉज का नाम दिया, कुछ ने इसे खैर बरीन, सुप्रीम गुड कहा, कुछ ने इसे वाजिबुल वजूद, नेसेसरी बीइंग पुकारा और कुछ ने इसे अल अहद, द वन का नाम दिया। कुछ के लिए यकीन करना एक सिलसिला बन गया और कुछ इस यकीन का इनकार करने की जंग लड़ते रहे, मगर ये सब के सब इसी एक राज को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हर चीज का कोई ना कोई वजूद क्यों है। आज हम इन फलसफियों का मुताला इसलिए नहीं कर रहे कि हम इन्हें पक्का मोमिन साबित करें, और ना ही हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन्होंने आसमानी वही को खुद दरियाफ्त कर लिया था, बल्कि हम इनका मुताला एक बहुत ही दिलचस्प वजह से कर रहे हैं। इनकी कहानियां इस अजीम तोहफे को जाहिर करती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अता फरमाया है। अक्ल का तोहफा, तजस्सुस का तोहफा, गौर व फिक्र का तोहफा और सवाल पूछने का तोहफा। आसमानी वही बार बार इंसान को सोचने की दावत देती है, गौर करने की, मशाहिदा करने की और अक्ल इस्तेमाल करने की। शायद यही वजह है कि पूरी तारीख में मुखलिस दिमागों ने बार बार खुद को इसी आखिरी और सच्ची हकीकत को तलाश करते हुए पाया। आज हम इंसानी सोच के 2500 साला सफर पर निकलेंगे, कदीम यूनान से लेकर कुरूने वस्ता की यूरोप तक, जदीद फलसफी से लेकर इस्लामी दुनिया तक। और हम जानेंगे कि दुनिया के अजीम तरीन मुफक्किर खुदा के बारे में क्या यकीन रखते थे, इसलिए नहीं कि उनके पास आखिरी जवाबात मौजूद थे, बल्कि इसलिए कि उनकी ये तलाश हमें इंसानी दिमाग, इंसानी रूह और उन निशानियों के बारे में एक हैरत अंगेज सबक देती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मखलूक के अंदर रखी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अहम वजाहत जरूरी है। इस सफर में शामिल तमाम मुफक्किरों ने खुदा को एक ही तरीके से तलाश नहीं किया। कुछ लोग बड़ी आसमानी वहियों के फैलने से पहले गुजरे, इसलिए इन्होंने ज्यादातर अक्ल, मशाहिदे और गौर व फिक्र पर भरोसा किया, जबकि दूसरे मुफक्किरों को मजहबी रिवायात और मुकद्दस किताबें मिली, मगर इतने पर भी इन्होंने अपने खालिक को बेहतर समझने के लिए फलसफे और अक्ल का भरपूर इस्तेमाल किया। पूरी तारीख में इंसान ने खुदा को दो बड़े जराए से तलाश किया है। पहला जरिया अक्ल था, कायनात को देखना, वजूद पर गौर करना, कुदरत का मशाहिदा करना और हकीकत पर सवाल उठाना। दूसरा जरिया वही था, यानी अंबिया और मुकद्दस तालीमात के जरिए भेजी गई सच्ची रहनुमाई। कुछ फलसफियों ने ज्यादातर अक्ल पर भरोसा किया और कुछ ने अक्ल और वही दोनों को मिला दिया, मगर ये दोनों सफर एक गैर मामूली हकीकत को सामने लाते हैं। सदियों और तहजीबों के पार इंसान बार बार इन्हीं बुनियादी सवालात की तरफ लौट आया कि सच्चाई क्या है, इखलाकियात क्या है, हमारा वजूद क्यों है और क्या इस सब के पीछे कोई खालिक है। इस्लाम इसका एक इंतहाई खूबसूरत नुक्ता नजर पेश करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को सिर्फ अक्ल के सहारे नहीं छोड़ा और ना ही सिर्फ वही पर इक्तफा किया। इन्होंने इंसान को दोनों तोहफे दिए, तलाश करने के लिए अक्ल दी और रास्ता दिखाने के लिए वही नाजिल फरमाई। इंसानी तारीख के सबसे दिलचस्प हकाइक में से एक हकीकत यह है कि हर तहजीब ने अपने से बुलंद किसी हस्ती को तलाश किया है। मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ जबानें, मुख्तलिफ अकायद, मगर सवालात हमेशा एक जैसे ही सामने आए। हमें किसने पैदा किया, हम यहाँ क्यों हैं, मौत के बाद क्या होगा, अच्छा और बुरा क्या है और खुद इस वजूद का असल सरचश्मा क्या है, आखिर ऐसा क्यों है। ये सवालात नस्ल दर नस्ल बार बार क्यों सामने आते हैं। इस्लाम इसका एक शानदार जवाब देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को फितरत पर पैदा किया है। एक अंदरूनी झुकाव, सच्चाई को तलाश करने की एक कुदरती आदत, हकीकत को समझने की एक फितरती तड़प और अपने खालिक के बारे में एक फितरी तजस्सुस।
इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई एक ही नतीजे पर पहुंच जाता है, लेकिन ये इस बात की वजाहत जरूर करता है कि ये तलाश कभी खत्म क्यों नहीं होती। शायद ये तलाश खुद उन निशानियों में से एक निशानी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी रूह के अंदर रख दी हैं, और इसी के साथ हमारा ये रूहानी सफर शुरू होता है। सुकरात, कदीम यूनान, 470 ता 399 क़ब्ल मसीह। खुदा के बारे में बुनियादी सोच, सच्चाई और इखलाकियात को इंसानी राय से बुलंद किसी आला हकीकत से आना चाहिए। सुकरात को अक्सर मगरिबी फलसफे का बानी कहा जाता है। वो कदीम यूनान में रहते थे, जहां लोग इसी लकीर के फकीर बने हुए थे जो नस्लों से चली आ रही थी। मगर सुकरात सिर्फ इस बात पर राजी नहीं थे कि जो सब मान रहे हैं वो भी इसे चुपचाप मान ले। इन्होंने सवाल किए, मुश्किल सवाल। इंसाफ क्या है? अच्छाई क्या है? सच्चाई क्या है? क्या कोई चीज सिर्फ इसलिए सही हो सकती है क्योंकि माशरा इसे सही कहता है, या इसका कोई आला मेयार भी मौजूद है? सुकरात का मानना था कि सच्चाई और इखलाकियात इंसानी सोच के मोहताज नहीं है। ये तब भी कायम रहती हैं जब लोग इनसे इत्तिफाक ना करें। जरा इस पर गौर कीजिए। अगर इंसाफ सच है, अगर अच्छाई सच है, अगर सच्चाई खुद हकीकत है, तो ये सब आते कहां से हैं? सुकरात इस नतीजे पर पहुंचे कि इखलाकियात इंसानी राय से ऊपर किसी आला हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। अगरचे इनके पास बाद में आने वाली वही की रहनुमाई मौजूद नहीं थी, मगर इनकी ये तलाश एक गहरा सच अयां करती है कि इंसान फितरती तौर पर खुद सच्चाई के पीछे छुपे असल सरचश्मे को ढूंढता है। अफलातून, क्लासिकी यूनान, 428 ता 348 क़ब्ल मसीह। खुदा के बारे में बुनियादी सोच। हमारी इस नाक़िस दुनिया के पीछे सच्चाई और अच्छाई का एक कामिल और अबदी सरचश्मा मौजूद है। अफलातून सुकरात के सबसे मशहूर शागिर्द थे। इन्होंने उन्हीं सवालात को आगे बढ़ाया जिनका आगाज इनके उस्ताद ने किया था। अफलातून ने एक बहुत दिलचस्प बात नोट की। इन्होंने देखा कि हमारी दुनिया में हर चीज बदल जाती है। लोग बूढ़े हो जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, सल्तनतें मिट जाती हैं। मादी दुनिया में कोई भी चीज हमेशा कायम नहीं रहती, मगर इसके बावजूद सच्चाई, खूबसूरती, इंसाफ और अच्छाई जैसे तसव्वुरात लाफानी लगते हैं। ये कामिल ख्यालात कहां से आते हैं? अफलातून इस नतीजे पर पहुंचे कि इस जाहिरी दुनिया से परे एक आला हकीकत मौजूद है, अबदी सच्चाइयों की एक दुनिया। और इस हकीकत के मरकज में वो हस्ती कायम है जिसको इन्होंने खैर बरीन या सुप्रीम गुड का नाम दिया। सच्चाई का असल सरचश्मा, हिकमत, खूबसूरती और कायनात का नज़्म ज़ब्त। अफलातून यहां उस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ नहीं करवा रहे थे जैसा वही के जरिए हुआ, मगर इनकी तलाश ने एक गहरी हकीकत की तरफ इशारा जरूर किया कि ये आर्जी दुनिया खुद अबदियत की गवाही देती है। ये नाकिस दुनिया कमाल की प्यासी है, और ये महदूद कायनात किसी लामहदूद हस्ती का पता देती है। अरस्तु, क्लासिकी यूनान, 384 ता 322 क़ब्ल मसीह। खुदा के बारे में बुनियादी सोच। हर चीज के लिए किसी वजह, कॉज का होना जरूरी है, जो आखिरकार एक अबदी और पहली वजह, फर्स्ट कॉज की तरफ इशारा करता है। अरस्तु ने हकीकत को एक अलग अंदाज से देखा। ख्याली तसव्वुरात पर गौर करने के बजाय इन्होंने अपने आसपास की दुनिया का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। इन्होंने हर तरफ हरकत देखी, बीजों को दरख्त बनते देखा, बच्चों को जवान होते देखा और सितारों को आसमान पर चलते देखा। हर चीज बदल रही थी, हर चीज मुतहर्रिक थी। तब इन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने 2000 साल से ज्यादा अरसे तक फलसफे की दुनिया पर राज किया। अगर हर हरकत और हर चीज के पीछे कोई वजह है, तो इस सब की पहली वजह क्या थी? क्या यह वजह बनने का सिलसिला पीछे की तरफ हमेशा चलता रह सकता है? अरस्तु का मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार किसी ऐसी हस्ती का होना जरूरी है जिसे खुद वजूद में आने के लिए किसी वजह की जरूरत ना हो। कोई ऐसी हस्ती जो अबदी हो, खुद मुख्तार हो और जिसका वजूद जाती हो। इन्होंने इस हकीकत को मुहर्रिक के अव्वल, अनमूव्ड मूवर का नाम दिया। वजूद का एक ऐसा सरचश्मा जो किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करता। आज भी खुदा के वजूद पर दिए जाने वाले बहुत से फलसफियाना दलाइल इसी सवाल से शुरू होते हैं जो अरस्तु ने 2000 साल पहले पूछा था कि खुद इस वजूद की असल हकीकत क्या है। फलूतीन, रोमन सल्तनत,
204 تا 270 ईस्वी। खुदा के बारे में बुनियादी सोच। तमाम वजूद सिर्फ एक कामिल और आखिरी सरचश्मे से निकलता है। अरस्तू के तकरीबन 5 सदियों बाद फलूतीन आए। ये एक ऐसे फलसफी थे जिनके ख्यालात में आने वाली कई सदियों के मुफक्किरों को मुतासिर किया। फलूतीन का मानना था कि कायनात की हर चीज सिर्फ एक वाहिद और आखिरी हकीकत से निकलती है। इन्होंने इसे पुकारा अल अहद, द वन। इनके मुताबिक हर चीज इसी एक से आई है, हर चीज इसी एक पर इन्हिसार करती है और कोई भी चीज इसके बगैर कायम नहीं रह सकती। अगरचे इनका यह तसव्वुर इस्लामी अकीदे से मुख्तलिफ है, मगर इनका सवाल आज भी दिलचस्प है कि अगर इन सब चीजों के पीछे कोई एक आखिरी सरचश्मा ना हो तो ये बेशुमार चीजें कैसे कायम रह सकती हैं। इनका जवाब बहुत सादा था। इस तमाम कसरत के पीछे एक वहदत छुपी है। इस सारे वजूद के पीछे एक ही असल सरचश्मा है और इंसान की इस सरचश्मे के लिए तलाश आज भी जारी है। जैसे जैसे सदियां गुजरी, नई तहजीबें उभरी, नए मज़ाहिब दुनिया में फैले, आसमानी वहियों ने पूरे मुआशरों को एक नया रुख दिया और फलसफियों ने लाशऊरी तौर पर एक नया सवाल पूछना शुरू किया कि क्या अक्ल और वही मिलकर काम कर सकते हैं। खुदा की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। हिस्सा 2 पार्ट 2 में हम ऑगस्टीन, इक्वानास, डेकार्ट, लीबनिज, कांट और दूसरे मुफक्किरों के दिमागों का सफर करेंगे जिन्होंने ईमान और अक्ल दोनों के जरिए अपने खालिक को समझने की कोशिश की। ये कहानी जारी है।